इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नारद जी ने जो जो अब तक देख रखा था इकट्ठे सब उलिल दिया। पर संपदा दूसरे का ईश्वर देख नहीं सकते हो, जरतुआ हो। कहा ना ईर्ष्या, ईर्ष्या मैंने जलना, कपटी हो और थोड़ा नहीं कपट विशेषी विशेष कपटी हो तुम। कब क्या कर जाओगे कोई जान नहीं पाता है, लेकिन आज मैं जान गया। देवताओं से प्रेरित कराकर भगवान शिव को विषपान करा दिया। देवताओं को सेवा में लगाने के लिए अमृतपान करा दिया, असुरों को मदिरापान करा दिया। स्वार्थी हो, स्वार्थ की साधना में निपुण हो। अपने श्री जी और कस्तूरमणि ले लिया, बाबा को सुला दिया, विषपान करा के। छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करते करते आदत खराब हो गई। तुम्हारे सिर पर कोई सरपरस्त नहीं। आज अच्छे घर में निमंत्रण दिया है श्री हरि, अब जो मेरे साथ किए हो इसका फल ये पकड़ो। जो शरीर धारण किया मेरे को छलने के लिए, वो जाकर मृत्यु लोक में धारण करो। मुझे वानर बनाया, शरीर मनुष्य का पकड़ोगे तो वानर ही सहयोगी होंगे। और जैसे आज मैं स्त्री बिना रो रहा हूं, आप भी रोगे। ये मेरा शाप। भगत जी ने भगवान को ही शाप दे दिया हो। जानते क्यों? कई भगत लोग भगवान से भी ऊपर हो जाते। भगवान को ऐसा तो करना ही चाहिए। अच्छा क्यों? भगवान तुम्हारे कर्मचारी है क्या? भगवान स्वतंत्र सत्ता है। भगवान का जो भाव बनेगा करेंगे, नहीं बनेगा स्थित रहेंगे, नहीं करेंगे। भगवान पर कोई अंकुश नहीं। परंतु भगत लोग अपने भजन के प्रताप से अपने को भगवान, अरे ऐसा नहीं। देखो भगत कभी आशीर्वाद नहीं देता, भगत कभी शाप भी नहीं देता। श्री सीताराम भगवान आपका मंगल करेंगे। भजन करो। दुख तो सब घर में है हो, दुख कलेश सब जगह है। शरीर को आयुर्वेद व्याधि मंदिर कहता है। इतना बोध हो जाए तो क्या कहना, कृपा बरसने लगे। नारद जी जैसा देवताओं का, मनुष्य असुरों का ऋषि, जो देव ऋषि कहे जाते हैं, वो भी अपना लक्ष्य साधन नहीं बना तो भगवान को शाप दे दिया। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो बधुखारी। कथा कहती है कभी भी भगवान पर क्रोध न करे। भगत पर देखिए, क्रोध अबोधता है। क्रोध क्या है? अबोधता। अबोधता में ही क्रोध बनता है। और क्रोध बनता कब है? जब हम कामना बना लेते हैं और पूर्ण नहीं होता है तो वो क्रोध में बदलता है, और पूर्ण हो गई तो मद में बदलता है। जैसे ही नारद जी ने शाप दिया, भगवान ने शाप को सिरधार करके माया प्रकृति के आवरण को खींचा। देखिए बाबा कहते हैं, जब हरि माया दूरी निवास, जब हरि माया
कुमार नहीं तब मुनि अति सतित हरि चरण तब मुनि अति सतित हरि चरण कहे कहे त्राहिमाम प्रभु कहे पाहि प्रतापति हरे मृषा हो मम शाप कृपा भगवान ने माया शक्ति को खींचा न श्री जी अनविश्वमोहिनी। हरे राम। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब मुनि अति सभीत हरि चरण गहे पाहि त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। मेरी रक्षा हो नाथ, मेरी रक्षा हो, मेरी रक्षा हो। मैंने जो शाप दिया है सब झूठे हों। मृषा नहीं। भगवान मुस्कुराए, बोले देवर्षि जी, आज के पहले जब जब आप आए हमारे धाम, आप यही कहते रहे प्रभु हम नीचे कहे आए हैं सब सत्य हो। आशीर्वाद देते ही रहते हैं हम लोग को, सब सत्य हो। तो जब सब सत्य हो तो ये झूठा कैसे हो? सरकार साधु के मुख से निकला। देखिए एक घटना आपको सुनाऊं। आप कथा करने दिल्ली जा रहे हैं, नेशनल क्लब में शोरे वाला परिवार है, मिलेंगे आपसे। वो लोग पूछिएगा, वो जो बागला जी के सुपुत्र हैं उनसे कहिएगा। मेरा निवास उन्हीं के यहाँ था जब हमने वहाँ कूचा चलान में कथा सुनाई थी। भैया किस साल फिर कथा है। तो वो 8 दिन मेरे से मिलने नहीं आए। बहू जी आती थी तो मैंने पूछा कि जिनका घर है वो कहाँ है। बोले स्वामी जी वो इसलिए नहीं आते हैं कि वो जब मुख खोलते हैं तो पहले 2 गाली देते हैं। बोले क्यों? तो उन्होंने बताया कथा। दुकान पर बैठे थे, कोई महात्मा आए तो किसी से बात कर रहे थे। तो महात्मा बोले अरे भैया सवेरे सवेरे कुछ हमको दे दो, हमको बहुत जगह जाना है। बोले अच्छा ठीक है फेरा करिए फिर आइएगा। साधु फिर कहाँ आएगा? आए गए, तुम्हारा सौभाग्य हो तो समझ लो, नहीं तो तुम्हारे से बहुत घूम रहे। महापुरुष चले गए ना, वो नहीं गए, 3 बार खड़े रहे। अरे भाई कपड़े दे दो, जाड़े का समय है। 3 बार बोले, चौथी बार इनके मुंह से गाली निकली। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास यही है? बोला हाँ यही है। तो वो महात्मा बोल गए जाओ तेरे मुंह में यही बस है। तो पहले ये मुंह खोलते ही गाली देते हैं तब कोई बात कहते हैं। दुकान पर भी इसलिए मुंह में वो तौलिया लगाए रहते हैं, बोलते नहीं। देखो मेरे सरकार कह रहे हैं अब
तक आपने कहा सब बात सत्य हो, तो ये असत्य कैसे होगी? मैं तो सांप को स्वीकारूंगा और मृत्युलोक में शरीर धारण करूंगा, आपकी सब बात सत्य होगी प्रभु, लेकिन मेरे पाप ताप का क्या होगा? सरकार ने कहा जप हो जाए शंकर सत होई तुरत अब आप विचरण करिए, हमारी माया प्रकृति आपको कभी व्यापेगी नहीं। ये कथा हमको समझाती है अकारण आवेश में नहीं जाना चाहिए। और आवेश किस बात का करेंगे? शरीर का आवेश नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिले न खिले। अच्छा खासा सोया भाई संजू जी, कट्टा कट्टा अच्छा खासा आदमी रहता है हो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम। अभिमान किसका करेंगे आप? आंख का नंबर बदलता जा रहा है, न जाने कब चोला बदल जाए। अभिमान करने योग्य कुछ है ही नहीं, बस शरण में रहा जाए। अरे भगवान की शरण, अशरण शरण दीन हितकारी, कल्याणकारक है। नारद जी से रुद्रगण मिले, उनको यथा योग्य आशीर्वाद दिए, जाओ धरती पर असुर हो गए, भगवान भी शरीर धारण करेंगे, तुमको गति प्रदान करेंगे। तीसरा कारण पूर्ण हुआ। चौथे कारण में मित्रों माताओं महापुरुष जनों, मनु शत्रुपा जी को भगवान का आशीष कारण है। सृष्टि के आदि पिता माता श्रद्धेय मनु शत्रुपा जी ने कठोर तप किया नैमिषारण्य में, और तप के परिणाम स्वरूप कितना तप किया? 23,000 वर्ष तक मनु शत्रुपा जी ने तप किया। भगवान से वर मांगा, भगवान ने कहा सकुच विहाय मांग नृप मोही मोरे नहीं अधेय कछुत अधेय कछुत। भगवान ने कहा और मनु जी ने मांगा, चाहो तुम ही समान प्रभु सन कवन दूरा, आप सरिस खोजो कह जाए नृप तव तनयो हो। भगवान के जैसा केवल भगवान है, दूसरा नहीं। भगवान ने वर दिया, कहा आप लोग अमरावती वास करिएगा, कुछ दिन बाद अयोध्या के राजा रानी इस रूप में जब आप लोग अवतार लेंगे दशरथ कौशल्या स्वरूप में, तब हम आप आके आपके पुत्र होंगे। पूर्ण हुआ। 5वें राम जन्म के कारण में रावण के अवतार की कथा है। किसी भी मनुष्य को, सदगृहस्थ को कल्पना लोक उतना ही बड़ा रखना चाहिए कि अपना जीवन विकृत न हो जाए। क्या बात। भगवान ब्रह्मा की रचना को बदलने की योजना नहीं बनानी चाहिए। हम तो ब्रह्मलेख भी मिटा सकते हैं, ऐसा जीव समाप्त हो जाता है। सिद्ध साधक महापुरुष लोग ब्रह्मा जी की और शिव जी की रचना में उत्पात नहीं करते। सामान्य जीव कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।